Once again, you're most welcome to your favorite YouTube channel US Classes. This video is for class 10th मैथ स्टूडेंट्स और इस वीडियो में जो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए भी हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे √2, √3, √5, √7 टाइप इरेशनल नंबर्स जो है हम लोगों ने प्रूव किए थे। इसी को फॉलो करते हुए ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ 7√5, सेकंड 6 + 7 √2 और थर्ड क्वेश्चन जो है वो √5 - 2 √3 ये मैंने लिखा हुआ है। और इसके बाद मैंने कुछ यहां पर होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों के लिखे हुए हैं, जो कि आप बड़ी आसानी से, अगर ये क्वेश्चंस को आप समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें प्रूव करना है 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट कि यहां पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है कि हमें अगर 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7√5 को रेशनल नंबर जो है वो प्रूव करते हैं। ओके, तो लेट 7√5 is a rational number and we know that कि every rational number can be written in the form of P upon Q. So that's why 7√5 is equal to P upon Q. यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा where P and Q are integers and Q is not equal to 0 because we know that if Q equal to 0 then rational number is not defined नहीं होता, ये आपको पता है। सो हम यहां पर लिख देंगे Q is not equal to 0। ओके, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे जब डिस्कस किया था √2 या √3 या √5 के जब मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे या मैंने कराए थे क्वेश्चन, तो वहां पर को प्राइम सेलेक्ट किया था और यहां पर मैंने क्या इंटीजर्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको मेमोराइज कर लीजिए। जब हम √2, √3, √5 जो सिंगल रूट में नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसके ये तो मल्टीपल में लिखा हुआ है इंटीजर्स। अगर इन नंबर्स को अगर हमें प्रूव करना होगा, ठीक है ना, इसमें और इसमें दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। यहाँ पर 7 मल्टीपल में लिखा हुआ है एक इंटीजर। तो जब इंटीजर मल्टीपल में लिखा होगा तो आपको ध्यान रखना है P और Q को इंटीजर ही आपको लेट करना है। ये ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका प्रोसेस या मेथड है। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को आपको यानी रूट के अंदर अगर आपके प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, सिंगल आपका रूट का नंबर लिखा हुआ है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा जो हमने प्रोसेस यूज किया था या मेथोलॉजी जो यूज की थी, वहां पर P और Q को को प्राइम सेलेक्ट किया था। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैं बता देता हूं, इंटीजर्स तो डेफिनेटली आप कभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने डेफिनेशन भी जो रेशनल नंबर्स की पढ़ी होगी उसमें P और Q क्या होते थे, इंटीजर्स। अगर को प्राइम्स भी लिखे हुए हैं सपोज दैट नंबर, तो वो भी इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया था तो मैंने एक स्टेप भी लिखा हुआ था, जनरली वो स्टेप बुक्स वगैरह में मिसिंग होता है, कि भाई कैंसलिंग टाइम। अगर मेरा लास्ट लेक्चर आप देखेंगे कि सपोज दैट कि यहां पर आपका P और Q इंटीजर है, तो बाई कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, बाई कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, वहां पर जो कॉमन फैक्टर होता था उसको कैंसिल करके हमने P अपॉन Q को किस में कन्वर्ट कर लिया था, A अपॉन B। और फिर मैंने लिखा था यहां पर वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। ये हमारा जो है वो लास्ट वाले जो हमारे जो लेक्चर्स थे या क्वेश्चंस थे उसमें हमने ये किया था। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमें P और Q को जो है वो इंटीजर्स ही लेना है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि वी नो दैट √2, √3, √5, √7 ये जितने नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। और इस लाइन का जो मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर हम यूज भी करेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। यानी आप मानकर चलेंगे या हम मानकर चल रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को यानी 7√5 या जो भी मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं, ये हम मानकर चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम आने वाली है यहां पर। इसको आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंटली। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? इसको ध्यान रखना है। इसको रिपीट में एक बार फिर से करता हूं कि अगर आपको इन क्वेश्चंस को करना है तो वी एज्यूम that we know that कि √2, √3, √5, √7 दीज ऑल आर द, और √11 वाट एवर। अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है या कंपोनेंट नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, या स्पेशली आप प्राइम नंबर के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर अगर लिखा हुआ है तो मानकर चलेंगे वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो स्टेप होता है ये हम आपको बता दें, कई बुक्स में मिस रहता है और टीचर भी इसको मिस कर देते हैं। जब मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था तो शायद इसके बारे में आपको बताया था। तो यहां पर इस चीज को जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो
यहां पर आपको को प्राइम सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली यहां पर हम इंटीजर से ही काम चला लेंगे, यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर क्या करना होता है आपको कि जो रूट का टर्म होता है इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने का मतलब उसकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी होती है। यहां पर बड़ी आसानी से देखिए हम यहां पर p/7q लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि यहां पर p और q अगर इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली p/7q भी इंटीजर्स हो जाएगा। भाई अगर इंटीजर में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते, सपोज दैट q = 3 है, तो 7q क्या हो जाएगा आपका 21। तो अगर q इंटीजर है, यहां पर समझ सकते हैं 3, तो जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें इंटीजर नंबर ही मिलने वाला है। तो अगर न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो वी कैन से दैट जो राइट हैंड साइड हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी यहां पर, ऑब्वियसली क्या होगी भाई, रेशनल नंबर्स होगी यहां पर, ठीक ना। अगर ये रेशनल नंबर है बिकॉज दिस वैल्यू इज इक्वल टू √5, ये वैल्यू √5 के इक्वल है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। बट हियर दिस कॉन्ट्राडिक्ट that √5 is an irrational number because we know that कि √5 आपका irrational number है, और यहां पर क्या प्रूव हो गया कि √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये गलत हो गया ना। तो गलती कहां से हुई है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है यहां पर कि 7√5 रेशनल नंबर है, ये गलत लेट किया हुआ, क्योंकि उसके बाद ही हमारे सारे स्टेप्स मिलने स्टार्ट हुए थे यहां से। उसके बाद ही ये लेट किया, उसके बाद हमने ये लिखा, हमने ये लिखा। अगर ये स्टेटमेंट हमें कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना, किसी गलत चीज के बारे में बता रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि मिस्टेक या गलत चीज कहां पर है, ऑब्वियसली गलत चीज यहां पर है। तभी तो भाई ये स्टेप हमने लिखा ड्यू टू दिस स्टेप, और ये स्टेप लिखा ड्यू टू दिस स्टेप। तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया है, जो इनिशियली हमने लेट किया था, वहां पर गलती है ना। और वहां पर गलती क्या है, हमने रेशनल नंबर लेट किया हुआ है, और रेशनल नंबर अगर नहीं है ये, तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम जो है p और q को इंटीजर सेलेक्ट करते हैं। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। तो यहां पर हमें छोटी सी लाइंस लिखनी पड़ती हैं, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर p एंड 7q आर ऑल्सो इंटीजर्स, ये भी हमारे इंटीजर्स होंगे। भाई p तो आपने इंटीजर लेट किया हुआ, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी इंटीजर होगा। तो देयरफॉर p/7q इज अ रेशनल नंबर, ओके। और p/7q किसके इक्वल है, देयरफॉर √5 के इक्वल है, तो √5 इज अ रेशनल नंबर। और यहां पर तो ये गलत हो गया भाई, बिकॉज वी नो दैट सिंस √5 बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये मैंने पहले भी आपसे बोला था कि इसको आपको ध्यान रखना है कि वी एज्यूम दैट या वी नो दैट √5, √2, √3 ये सारे के सारे आपके जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता होगा, सपोज दैट आपको पता ही नहीं है कि √5 रेशनल नंबर है, तो आप यहां पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। भाई आपको क्या पता है कि ये रेशनल है, इरेशनल है। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई या जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो मैंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले भी बता दिया था कि इसको आपको जो ध्यान रखना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हुए हैं उसको हम जो है यहां पर यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, या उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनिशियली स्टार्टिंग में ही अगर हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो शायद हमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम उस तरह के क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे या बताए थे, उसके बाद अगर हम इस लेक्चर को देखते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और √5 हमारा जो इरेशनल नंबर हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है ना। तो बट √5 इज एन इरेशनल, और अगर इरेशनल है तो सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी ये एजम्पशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और गलत हो जाएगी तो हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। बड़ी आसान सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 6 + 7√2, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से आप देखिए, सेम प्रोसेस भी रिपीटेड, सेम जो है प्रोसेस आपका रिपीट होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसको बड़ी आसानी से आप सेकंड क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि जो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा लेट सेकंड क्वेश्चन, 6 + 7√2 इज अ रेशनल नंबर। बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम इसको क्या, रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो 6 + 7√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0।
सेम प्रोसेस, फिर से वही करना है। इस स्टेप में हमें क्या करना है, जो रूट का टर्म हमारा है, ठीक है ना, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम सेपरेट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो रूट का टर्म है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर बड़ी आसानी से 7√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6 को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, माइनस में हो जाएगा आपका। उसके बाद टेकिंग एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो बनेगा राइट हैंड साइड में p माइनस 6q अपॉन क्यू, और फिर सेम आपको 7 को क्या करना है, डिवाइड में भेज देना। ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा जो मोटिव है वो आप समझ लीजिएगा। मोटिव हमारा जो है वो इस तरह का है कि जो रूट का टर्म हमारा जो है, जैसे यहाँ पर एक रूट लिखा हुआ √2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो टर्म्स आपके जो भी होंगे वो हम ट्रांसफर करेंगे ऑन अदर साइड। जैसे 6 है, 6 को आप माइनस में लेकर जाएंगे यहाँ पर, फिर 7 को आपको डिवाइड में लेकर जाना। फाइनली हमारा जो है स्टेप ये बन गया। और उसको देखिए बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं सेम प्रोसेस से। सिंस यहां पर p और q इंटीजर्स हैं तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं p माइनस 6q ये भी इंटीजर होगा, q इंटीजर होगा। अगर p और q इंटीजर है तो 6q भी इंटीजर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब भाई किसी इंटीजर में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ऑब्वियस सी बात है इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे 7 इंटीजर है, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 42 भी हमारा क्या है यहाँ पर इंटीजर है। और 2 इंटीजर्स का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, p भी अगर कोई भी इंटीजर तो 2 इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर्स ही रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसको आपकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने सपोज दैट 7 माइनस 8 लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा -1, तो ये भी तो इंटीजर है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो फ्रॉम दिस, इससे हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि जो हमारा p माइनस 6q है ये भी इंटीजर हो जाएगा, यानी ये भी हमारा इंटीजर होगा, और ऑब्वियसली ये भी हमारा 7q है, ये भी इंटीजर हो जाएगा। और अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा वो रेशनल नंबर होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट p माइनस 6q अपॉन 7q इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल है तो बट ऑब्वियस है √2 भी रेशनल हो गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है आपस में इक्वल हैं। और हम जानते हैं, फिर से वही मेथड हम लोग यूज करेंगे, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया। ड्यू टू दिस रॉन्ग स्टेटमेंट वी कैन से दैट अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। क्यों बोलेंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। ये हमें रॉन्ग स्टेटमेंट मिला बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, और दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, और दिस स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसको रिवर्सिबल आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमने गलत लेट किया हुआ है। और अगर कोई भी नंबर रेशनल नहीं होगा, रियल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसको बड़ी आसानी से जो है वो आप यहां पर समझ सकते हैं। तो फिर से हम वही सेम स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे। किस तरह से, सिंस p एंड q, क्योंकि बोर्ड में आपको इसी तरह से लिखना होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, p एंड q आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर p माइनस 6q एंड 7q आर ऑल्सो इंटीजर्स। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर, यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, तो देयरफॉर p माइनस 6q अपॉन 7q इज अ रेशनल। रेशनल और रेशनल नंबर एक ही बात है। तो देयरफॉर √2 इज अ रेशनल, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो हम जानते हैं बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ये इरेशनल नंबर होता है। रेशनल यहां पर प्रूव हो गया, बट वी नो दैट दिस इज इरेशनल नंबर। सो अवर एजम्पशन इज, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, आप प्रैक्टिस करेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6 + 7 √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब इरेशनल नंबर से ही हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ आप इरेशनल लिख सकते हैं, बड़ा आसान सा है, बहुत सिंपल है। सेम प्रोसेस आपका रिपीट हुआ है यहाँ पर। जो हमने फर्स्ट में किया था 7√5, सेम है 6 + 7√5 के लिए हो गया। एक मैंने थर्ड क्वेश्चन और लिखा हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में जो डिफरेंस है मैं आपको बता दे रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में रूट का सिर्फ एक ही टर्म था, यहाँ पर √5 और √2, बट यहां पर क्या थर्ड क्वेश्चन में रूट के 2 टर्म है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह से, यहां पर मैंने जो तीनों ही क्वेश्चन वो डिफरेंट आपको लिखे हुए हैं, जिससे कि सेम क्वेश्चन को रिपीट करने का कहीं कोई मतलब नहीं, वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। यहां पर मैंने तीसरा क्वेश्चन ये थर्ड कैटेगरी के लिए लिया। थर्ड कैटेगरी इन द सेंस कि यहां पर 2 रूट दिए गए। अगर 2 रूट है तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं वो भी आपको जो है यहां पर समझना है। ओके, तो फिर से एक बार इरेज करके मैं फिर से वही क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहां पर कि रिलेट √5 माइनस 2√3 इज अ रेशनल। यहां तक वही सब स्टेप्स जो है वो रिपीट होंगे। तो देयरफॉर √5
-2√3 इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको लिखना है, यहां पर भी इंटीजर्स ही आपको लेट करना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ वो √2, √3, √5 जो टाइपलॉजी के क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ आपको कोप्राइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सभी में आपको इंटीजर सेलेक्ट करना है, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 रूट हैं। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे, जो हमारा रूट का टर्म होता था उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता था, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। बट यहां पर तो 2 रूट है, अगर आप √3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 हमारा नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर √5 को सिंप्लीफाई करते तो हमारा √3 नाराज हो जाएगा, क्या बात है। तो सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं इसमें ये काम करने वाले हैं कि हम 2 रूट को सिंप्लीफाई करके 1 रूट में कन्वर्ट करने वाले हैं। वो हम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर a - b के होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, और राइट हैंड साइड में p² अपॉन Q², बोथ साइड ही किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका ये 5 + 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -2 2 जा 4, और √5 का √3 में करेंगे √15 इक्वल टू p² अपॉन Q²। बड़ी आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जिसको मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 17 -4 √15 इक्वल टू p² अपॉन Q²। अब अगर आप क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल बन गया हमारा। बस सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया इसमें, ये राइट साइड में जो हमारा P अपॉन Q था, यहाँ पर p² और Q² हो गया। तो वहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर P अपॉन Q जो लिखा हुआ था, वहां पर P और Q क्या था, हमारा इंटीजर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर p² Q² ये भी इंटीजर होंगे। भाई किसी इंटीजर का स्क्वायर करने पर, सपोज दैट हमने कोई इंटीजर लिया 3, ठीक है ना, इसको स्क्वायर करने पर जो हमें नंबर मिलने वाला वो भी इंटीजर मिलने वाला है। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या वो इंटीजर्स ही लिखे हुए हैं। और जब P अपॉन Q लिखा हुआ था वहां पर भी, अगर हम P अपॉन Q लिखा हुआ था जो कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वहां पर भी इंटीजर है। तो अगर इस रेफरेंस में मैं बात करूं तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, और ये बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर समझिए हमने क्या किया है और ये क्यों किया है। यहां पर ड्यू टू आपके 2 रूट में नंबर लिखे हुए थे यहां पर, ठीक ना। इन दोनों रूट्स को सिंप्लीफाई करके एक रूट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के पीछे भी हमारा एक लॉजिक था, ठीक है ना। अगर हम स्क्वायर नहीं करते तो यहां पर दोनों रूट्स रहते, फिर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे और किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते थे। इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है क्लियरली। यहां पर फिर से वही स्टेप्स हमारे रिपीट हो जाएंगे। क्या करेंगे हम, 4√5 की जो, सॉरी √15 की जो वैल्यू है वो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए नेगेटिव है, इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, और p² अपॉन Q² को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। यहां पर यह भी ध्यान रखना है, आप कहेंगे सर अभी तक आप कांस्टेंट को उधर करते हो, ड्यू टू माइनस साइन है, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में माइनस को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब चेंज होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कैलकुलेशन है, वो आपको खुद से करनी है या समझनी है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे हम राइट हैंड साइड में, तो 17Q² - p² अपॉन Q², और 4 को अगर हम डिनोमिनेटर में यहां पर भेज रहे हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप, ये √15 इक्वल टू 17Q² - p² अपॉन 4Q², यहां पर ये 4Q² बन जाएगा। अब देखिए वहां से फिर से हमारा वही स्टेप जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे P और Q इंटीजर्स हैं तो ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ 17Q² - p² ये भी इंटीजर होगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, Q इंटीजर होगा क्योंकि p² इंटीजर होगा और Q² भी इंटीजर होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर हमें इंटीजर ही मिलता है। मैंने 3 का स्क्वायर किया था, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं इंटीजर और इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। और यानी कि p² भी इंटीजर हो जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ, Q² भी इंटीजर हो जाएगा, और Q² में अगर हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटीजर रहेगा। और 2 इंटीजर का डिफरेंस करने पर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इंटीजर माइनस इंटीजर अगर हम करते हैं तो भी हमें फाइनली क्या मिलने वाला है, वो इंटीजर ही मिलने वाला है, इंटीजर नंबर हमें मिलने वाला है। इसको भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। और सिमिलरली 4Q² हमारा ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर अगर ये है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी रेशनल नंबर हो जाएगा √15। बट वी नो दैट √15 इज नॉट अ रेशनल नंबर या इज एन इरेशनल नंबर हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दैट मीन्स हमने जो एजम्पशन की हुई है वो क्या है, हमारी गलत है। तो इस तरह से हमारा रेशनल की जगह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको अच्छे समझिए, अभी मैं इसके स्टेप्स भी यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए एग्जैक्टली पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग फॉलो करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर करेंगे जाके। फिर मैंने यहां पर कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फिर आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको यहां पर समझ में आ जाते हैं। तो ठीक है ना, फिर से मैं वही स्टेप्स लिख रहा हूं। सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स है हमारे,
तो देयरफॉर 17q² माइनस p² एंड 4q² आर इंटीजर्स, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे यहां पर इंटीजर्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा है दैट मीन्स 7q² माइनस p² अपॉन 4q² इज अ रेशनल। यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारे सारे हो चुके हैं तो आसानी से हम इरेज कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू √15, तो √15 इज अ रेशनल, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। बट √15 इज एन इरेशनल नंबर, वी नो दैट, ये हम जानते हैं, ये पहले भी मैंने आपसे कहा है इरेशनल नंबर। तो सो अवर एजम्पशन इज, मैं इसको एक्सप्लेन कर कहूंगा आप लोगों को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स हेंस √5 माइनस 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर इरेशनल भी आप लिख सकते हैं। इसको बड़ी आसानी से यहां पर जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और समझ में आने के बाद मैंने यहां पर एक एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए जनरेट कर दी है। सिमिलर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बस मैंने डिजिट्स चेंज किए हुए हैं, और इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप करिएगा घर पे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आगे भी आप लोगों के लिए जो है वीडियो इस तरह के बनाता रहूं। थैंक यू।